Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अब एलिजिबिलिटी के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए? अगर आप आज ही क्रिएट करते हैं पेज को नया, तो फेसबुक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका जो फेसबुक का पेज है वो यहाँ पे ऐप एलिजिबल, यहाँ से आपके पेज में ऐप क्रिएट हो जाती है, जो कि मैं यहाँ पर आपके सामने शो करता हूँ। ये पब्लिशिंग टूल में जब आप फेसबुक पेज के जाएंगे, पेज क्रिएट करने के बाद, तो यहाँ पर आपको लास्ट में इंस्टेंट आर्टिकल की ऐप क्रिएट हुई हुई, जो इसकी वजह से क्रिएट होगी, वो एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा आपके पास, जहां पर आप लोग स्टैट्स देख सकते हैं, जहां से आपको डोमेन ऐड करनी होती है, वो वेबसाइट ऐड करनी होती है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं कि इंस्टेंट आर्टिकल, ठीक है, ये यहाँ से आपकी जो है ना डोमेन ऐड होती है, यहीं पर आपकी सारी सेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन उससे भी पहले फेसबुक पेज जिन्होंने नहीं क्रिएट किया हुआ, वो नेम फाइनल करके पेज क्रिएट करें, क्योंकि मिनिमम जो है ना 3 मंथ्स ओल्ड आपका फेसबुक पेज होना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट फेसबुक की इंस्टेंट आर्टिकल अप्रूव करवाने के लिए। दूसरी इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो भी 3 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए। फेसबुक पेज का ड्यूरेशन चेंज होता रहता है, पहले 1 मंथ था, कुछ लोगों के 1 मंथ के बाद अब नहीं हो रहे, कुछ लोगों के 1 मंथ ओल्ड वाले भी हो जाते हैं, लेकिन उनका चेंज होता रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट 3 मंथ्स ओल्ड। अगर आप यहाँ पर फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल पॉलिसीज ये लिखेंगे और यहाँ पर आप इंस्टेंट आर्टिकल की पॉलिसीज पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको फेसबुक शो करेगा कि आपका जो डोमेन है वो कितना ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, और उस वेबसाइट में जो जरूरी चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए, कंटेंट आपकी पॉलिसीज क्या है वो देखें, आर्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, एड्स एक्सपीरियंस, एड्स डिसेबल, ठीक है, थिंग्स यू नो। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो इसका जो है आपका 3 मंथ्स ओल्ड डोमेन होना चाहिए। आप लोग अपना पेज क्रिएट कर लें, पेज क्रिएट करने के बाद उसकी ब्रांडिंग आप लोगों ने डिस्प्ले कवर और कवर पिक्चर एक अच्छा सा डिजाइन करके लगा लें, और उसके बाद डोमेन को जल्द से जल्द फाइनल कर लें। आपने जो भी पेज बनाना है, याद रखिएगा मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि डोमेन बनाने के बाद आप लोगों ने अपना नेम फाइनल करने के बाद 3-4 नेम्स आपको इसीलिए बताए गए थे कि आपने देखना है कि क्या उस नेम की डोमेन अवेलेबल है। डोमेन मींस वेबसाइट, जैसे ये आपके सामने एक ओपन है ये वेबसाइट, इस चीज को डोमेन का नाम दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा मैंने अभी एक जूम न्यूज का पेज बनाया, मैं देखूंगा कि क्या जूम न्यूज की डोमेन अवेलेबल है, जो मैंने वेबसाइट बनानी है उसके लिए मुझे नेम भी अवेलेबल है या नहीं उसका। तो ये चीज मैं ये इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर सर्च करूंगा, जो कि मुझे डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती है, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, मैं ये चेक करूंगा कि क्या इसका जो नेम है डोमेन का वो अवेलेबल है। तो ये देखें आप, ये फेसबुक कह रही है जीएस zoomnews.com इज अवेलेबल। ठीक है, इसको मैं यहां से बाय कर सकता हूं। इसी तरह आपने भी जो भी पेज बनाना है, आपने ये चीज जरूर देखनी है कि उसका नेम या .com या .net, इन दोनों में से एक ना एक अवेलेबल जरूर होना चाहिए, अदरवाइज .info या .co में आप लोगों ने नहीं लेना। प्रोफेशनली जो एक्सटेंशन है वो .com और .net है। आप लोगों ने उस नेम को किस तरह से फाइनल करना है, अगर किसी को ये नहीं भी समझ आया कि डोमेन को बाय करना चाह रहा है लेकिन नहीं पता, तो उसको वो हमें बताए, हम भी उसको बाय करके दे देंगे। लेकिन ये भी बता दिया जाएगा कि इस तरह से बाय आप लोगों ने किस तरह से करना है एक नेम को। ठीक है, ये इस तरह से काफी कंपनीज हैं जहां से आप लोगों जो है ना वो सस्ती चीप डोमेन मिल जाएगी। आप लोगों का जो पहले साल आप लोगों को जरूरी है वो ये है कि डोमेन और होस्टिंग आप लोगों की कितने की पड़ेगी। आप किसी भी कंपनी का पैकेज चेक करेंगे तो वो काफी कॉस्टली होता है, लेकिन आपको एक ऐसा वे बता दिया जाएगा जिसमें आप लोगों की टोटल एक साल की डोमेन होस्टिंग की कॉस्ट ऑलमोस्ट 1500 या 1600 आपको पड़ेगी पहले साल की। नेक्स्ट ईयर से ज्यादा हो जाती है इनकी, लेकिन वो आपको एक मेथड बता दिया जाएगा जिस मेथड के थ्रू आप इस
कंपनी की, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, इनका एक पैकेज है 6400 पर ईयर का, जिसमें होस्टिंग और डोमेन ये लोग देते हैं। वो 6400 के पैकेज को 1500 या 1600 में कैसे बाय करना है, ये आप लोगों को जो है ना सर्विस दी जाएगी, आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोग खुद भी बाय कर ले। जो पेमेंट मेथड आप लोगों ने बनाना है उसी से बाय कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, ठीक है। डोमेन आप लोगों ने देख लेनी है, फिलहाल ये बाय करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन डोमेन देख जरूर लेनी है कि क्या वो अवेलेबल है। जब वो अवेलेबल हो, आपके पेमेंट मेथड आपके पास आ जाए, उसके बाद आप लोग जो है ना इसको खरीद के फिर जो नेक्स्ट हमारा होगा उसके अंदर वेबसाइट को डिजाइन किस तरह से करना है। नेक्स्ट जो हमारे सेशन होगा उसमें वेबसाइट डिजाइन करने के बारे में, कि फेसबुक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी जो वेबसाइट है वो डिजाइन करनी है, कौन सा थीम आपने यूज करना है, वो चीजें। मेन चीज यहाँ पर एक पॉइंट जो है ना वो ये है कि जब आपकी वेबसाइट भी आपकी तैयार होगी, वेबसाइट रेडी होने के बाद आपका पेज भी बन गया, पेज पे आपके 10-20,000 50,000 लाइक्स भी आ गए, ठीक है, आपने यहाँ पर डोमेन ऐड करनी होती है। ये जो आप लोग बॉक्स देख रहे हैं, यहां से असेस करने के बाद आपने पेज को सिलेक्ट किया, मैं फॉर एग्जांपल इस पेज को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, और यहां पर जब मैं इसको बाय चेक कर दूंगा असेस इंस्टेंट आर्टिकल्स टूल, तो ये मेरे पेज पर इसी तरह का बॉक्स आ जाएगा यहां पर जैसे है। पहले आप लोग जो पेज क्रिएट करेंगे उसमें ये चीज नहीं होगी, लेकिन यहां से असेस करने के बाद ये बॉक्स आ जाएगा, और इस बॉक्स में फिर आपने उस वेबसाइट, जो आपने वेबसाइट डिजाइन की है, उसको यहां पर ऐड करना है, ठीक है। अभी मैं अगर इसको जूम, जो भी मैंने फाइनल किया है नेम, मैं अगर इसको यहां पर लिखता हूं तो फेसबुक मुझे एक एरर देगा। वो ये एरर देगा कि आपकी इस वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है या मिनिमम रीडरशिप है, कुछ इस तरह का। देखें, द प्रोवाइडेड यूआरएल इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बिकॉज द साइट हैज मिनिमम रीडरशिप। फेसबुक यहाँ पर आपकी डोमेन ऐड करने से पहले ये चेक करता है कि क्या इस वेबसाइट पर लोग आते हैं पहले, या इस वेबसाइट पर कोई विजिटर्स हैं पहले। तो वो विजिटर्स की रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। वो विजिटर की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 15 से 20,000 विजिटर को सेंड करना है अपने पेज के थ्रू। लेकिन अगर आपका पेज इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते, आपके पेज से अभी आपका पेज पे 5-10 हजार या 50,000 लाइक्स है, उससे 10-20 हजार ट्रैफिक सेंड करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है अगर, तो आप लोग एड चलाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। एड चलाकर कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर शो किया था, वो आप लोगों को बताता हूँ। ये डोमेन यहाँ पर तभी ऐड होगी जब 15 से 20,000 लोग, ये ऐड होने के बाद यहाँ पर अप्रूव्ड यूआरएल इस तरह का आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। पहले पेंडिंग यूआरएल पे जाएगा, उसके बाद अप्रूव्ड, फिर आपने रिव्यू के लिए सेंड करना है इसको, वो प्रॉपर करके बताया जाएगा जब आप लोगों की ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेन इशू कुछ लोगों को आता है कि डोमेन ऐड करने की, या इस स्टेप को पार नहीं कर पाते। तो उसका ये हल है कि अगर आपका पेज इतना बड़ा नहीं है तो आप लोग ऐड चलाकर, फेसबुक पर एक फीचर ये भी है कि आप लोग ऐड चलाकर भी कर सकते हैं, कि आपने एक ऐड चलाई, ठीक है, और उस ऐड चलाने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपके सामने एक लिंक ओपन किया था, इस पेज के जो लाइक्स हैं वो ऑलमोस्ट 1,24,000 या 29,000 है। इससे मैं इसके लिए अप्लाई करने लगा हूं अब इंस्टेंट आर्टिकल, लेकिन इससे 15-20 हजार ट्रैफिक सेंड करना डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर वो मुश्किल है, क्योंकि इससे इतनी ट्रैफिक अभी नहीं सेंड हो सकती। तो मैंने जो आप लोगों के सामने पहले एक लिंक शो किया था, वो उस लिंक पर बूस्ट किया हुआ है, उस लिंक पर ऐड चल रही है। ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक अलर्ट 24 आवर, ठीक है। ये आप लोग देखें कि 9,000 समथिंग क्लिक्स हैं, 50,000 रीच है, और 1,200 का बजट स्पेंड हुआ है मेरा, यानी 1,200 रुपीज में मुझे 9,000 प्लस क्लिक्स मिले हैं। और मेरे इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड ट्रैफिक है वो है 15 से 20 हजार। कभी 15,000 पे भी कर देते हैं, कभी 12,000 पे भी कर देते हैं। अगर आप नहीं कर पाए फॉर एग्जाम्पल, तो आप इस वे से ऐड चलाकर भी दे सकते हैं। इस ट्रैफिक को जो प्रोसीजर है वो यहाँ से कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो जो नए लोग हैं जिनको इंस्टेंट आर्टिकल की वैल्यू का नहीं पता, तो इंस्टेंट आर्टिकल का जो अकाउंट है इस वक्त मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में उसकी वैल्यू 1 लाख से 1.5 लाख है। अगर आप लोग नया पेज बनाकर, करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं, हो सकता है कल को इजी हो जाए, तो ये फिलहाल फेसबुक के न्यू रूल्स की वजह से इतना थोड़ा सा टफ हो गया, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स पूरी होती जाएंगी तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अभी जैसे मैंने ये कल ऐड रन किया था, इसमें 9,000 हो गया, ठीक है। 9,000 होने के बाद कल तक इसकी 15,000 हो जाएगी, और मेरी ये डोमेन जो है डोमेन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और ऐड होने के बाद मैं इसको जो है
अप्लाई कर दूंगा अप्रूवल के लिए। तो फेसबुक 7 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर अप्रूवल दे 5 मिनट देती रह गए सर हमारे फिनिश होने में। है। जी जी। तो उसके बाद फेसबुक यहाँ पर आपको अप्रूवल दे देती है और आपका इंस्टेंट आर्टिकल, इट्स मींस कि आपको वेबसाइट पर आपके एड्स मिल गए हैं। ठीक है, आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है जहां पर ये शो कर दिया जाता है कि यस, ये आप लोग देख रहे हैं कि 51,000 रीच, इस पेज से आना मुश्किल था, इस पे ऐड चल रहा है, इसलिए आपको मैंने ये ऐड भी दिखा दिया यहाँ पर कि 9,000 प्लस क्लिक्स हो गया। 0.13 रुपीज, 13 पैसा पर क्लिक मुझे यहाँ पर फेसबुक चार्ज कर रही है। इससे कम भी हो जाता है, बहुत ज्यादा कम भी हो जाता है, ये भी एक रेशियो ठीक है। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं अगर आप पेज से पूरा नहीं कर पा रहे तो।